इस खतरनाक गर्मी में कुछ ऐसा मिल जाए जो ताज़गी दे जाए। और ख़ासकर मुझे तो ऐसा लगता है रसोई में काम करें तो चुटकी बजाते ही काम हो जाए और चुटकी बजाते ही काम होते ही किचन से भाग जाएं। दिल करता है मतलब किसी ऐसी जगह रहें जहाँ बाहर की हवा अंदर आ ना सके। बहुत ज़्यादा गर्म है यार, बिल्कुल बहुत परेशानी, ऊपर से पानी की किल्लत भुसावल में तो और भी ज़्यादा दुखी कर रखा है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे, आपका दिन शुभ हो। मौसम तो इतना गर्म है कुछ ना पूछो। रात इतनी लंबी लगती है, इतनी गर्म हवा आती है विंडो से। पहले इतनी गर्म नहीं रहती थी, मतलब अभी 2-3 दिनों से तो हद ही हो रखी है। ऐसा लगता है भाग जाओ, फिर जब ख्याल आता है भागेंगे कहाँ बाहर बाहर तो और तेज बुरे हाल है। किसी की तो पूरे घर दरवाजे खिड़की सब बंद रखते हैं सारा दिन, तो फिर बाहर कैसे जा सकते हैं। मतलब कहीं नहीं है, घूम फिर के अपने घर रहना है और गर्मी से बचाव करना है। और गर्मी के लिए ठंडी तासीर वाली चीज़ें खानी हैं। तो आजकल जब कुछ खाना बनाना हो तो सबसे पहले यही सोचना होता है कि इस मौसम में क्या सही रहेगा। कोई भी सब्ज़ी है या जो भी हम फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं। फ्रूट से याद आया, वाटरमेलन हम लोग सोचते हैं कितना अच्छा है, और गर्मियों में तो वो है, अमृत है खाना नहीं खाना और रात में तो लगता है मेलन खा लो, वाटरमेलन खा लो। तो कल ही मैंने एक कमेंट पढ़ा, उन्होंने बताया कि उनकी सिटी में वाटरमेलन जो उनके घर आया तो उन्होंने जब काटा तो वो इतना ज़्यादा लाल था, तो उन्होंने नैपकिन लगाया, टिश्यू पेपर उसमें टच किया तो टिश्यू पेपर रेड हो गया। मतलब उनका ऐसा बताना था कि उसमें आर्टिफिशियल कलर मिक्स था। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना और फिर इमेजिन किया आज तक मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था घर में। जब भी आया मैं तो बस काट वाट के, जैसे आता है पूरा एक साथ ही काट वाट के पीस करके रख देती हूँ फ्रिज में, फिर ठंडा हो जाता है, फिर अपना जिसको जिसको खाना है निकालो खाते जाओ। तो अब उनका जो ये कमेंट पढ़ा तो मैं सोच रही हूँ रोज़ मैं भी जब भी आएगा तो मैं टेस्ट करूँगी। आप लोगों में से किसी ने ऐसा नोटिस किया है क्या? और हैरानी की बात ये है कि कितनी ज़्यादा मतलब आर्टिफिशियल कलर या ये सब चीज़ें जो यूज़ होती हैं, तो जितना हम लोग और हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, तो वो और भी ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ें हैं। इतना ज़्यादा आजकल मिलावटी रहता है। और क्या बनाऊँगी? लौकी, लौकी और खीरा, इसका सेवन किया जाएगा आज छोटी सी क्यूट सी नाजुक सी लौकी है ये, पर मैं फिर भी इसका खात्मा करने की कोशिश करूँगी। तो क्या बनाऊँ? लौकी की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ और आज भी ब्रेकफास्ट में बहुत टेस्टी, हेल्दी और झटपट से बन जाने वाला। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे लिए इन दिनों ज़रूरी क्या हो गया है, मैं यहाँ पे खड़ी रहूँ और चुटकी बजाते ही काम हो जाए फिर मैं यहाँ से भाग जाऊँ। यहाँ से भागने का तो ऑप्शन है, फिर सीधा अपने कमरे में बंद सारा दिन। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि एक बार तैयारी कर लो और या फिर बन जाए कोई ऐसी चीज़ जिसको दिन भर खाते रहो या एक बार ऐसी तैयारी करके रख लो, खाओ। खाना है तो बनाओ झटपट से, फिर फ्रिज में रख दो, फिर जब खाना फिर निकालो फिर बनाओ, खा लो। यानी कि इसका थेपला बनाऊँगी मैं। और क्या बनाऊँ? दही, दही का सेवन गर्मियों में अच्छा रहता है। दही से भी बहुत सारी वैरायटीज़ बनती हैं। थेपले के साथ क्या बनाऊँ वही सोच रही हूँ। और मैंगो मस्तानी, कल ही से मुझे एकदम से याद आ रहा है कि इस सीज़न में इतनी बार मैंगो का आया है और आइटम बने हैं, लेकिन मस्तानी नहीं बनाई गई है। और कपड़े तो चुभ रहे ही हैं गर्मी में, बाल उससे ज़्यादा चुभ रहे हैं। जब तक ये बाल अपने ऊपर ठिकाने में ना पहुंच जाएं, रसोई में काम करने का ज़रा भी दिल नहीं करता। वो चाहे जैसे भी लगें देखने सुनने में, लेकिन रिलैक्स होता है जब बाल को ऊपर पहुंचा दो फिर काम करें। तो चलो शुरू करते हैं। कल रात ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि नींद ही नहीं लग रही थी। मतलब बीच बीच में ऐसे आँख खुल रही थी गर्मी की वजह से, तो नींद पूरी अच्छे से होती नहीं है रात में। तो फिर सुबह कितना आलस आता है। सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी 5 बजे, फिर सोचा अभी तो कुछ काम नहीं है, फिर लेट जाती हूँ और लेटने के बाद सुबह फिर नींद आई है, फिर देर हो जाती है उठने में, तो मतलब आलस आ रहा था। फिर मैंने चाय पिया, चाय पीने के बाद दिमाग की बत्ती जली और अब हो रही है आगे के काम की तैयारी। नाश्ते के लिए फटाफट से मैंने ये लौकी छील ली है। बहुत ही प्यारी सी लौकी है, नाजुक सी, इसमें बीजे भी नहीं है। और ऐसी लौकी मिल जाए तो फिर हर रेसिपी बनाने में अच्छा लगती है। अगर मोटी वाली है जिसमें बीजे हैं तो आप बीजे हटा लेना। मैंने लौकी के 3 पीसेस कर लिए ताकि मुझे पकड़ने में ईजी हो जाए। और इसमें ना 2 तरीके के हैं ग्रेटर, एक बड़ा और एक
महीन वाला, तो मैंने महीन वाले से किया है, बारीक वाले से। मोटे से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जब है ऑप्शन बारीक वाला तो मैंने इससे ही कर लिया है, ताकि एकदम फाइन ग्रेट हो चुकी है पूरी एक लौकी, एक भी बीज नहीं था इसमें। मुझे लगता है अंदाज से कि 2 कप के करीब ये लौकी है ग्रेटेड। तो बस अब इसके लिए ताज़ा हरा धनिया काट ले रही हूँ। हरा धनिया ऐसे ज़्यादा सा काट के मैं साइड में रख लेती हूँ, क्योंकि मैं जो भी नमकीन रेसिपी बनाती हूँ ऑलमोस्ट सभी में डलती ही हैं। मैं दही का वो बनाऊँगी, प्याज वाली छौंकी हुई प्याज या छौंकी हुई दही उसमें भी लगेगी, तो मैंने ज़्यादा सा हरा धनिया काट के साइड में रख लिया है। और करी पत्ता भी मुझे लगेगा, आज दोनों ही रेसिपीज़ में मुझे यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पर ताज़े ताज़े पत्ते लिए हैं करी पत्ता के, और एकदम फाइन चॉप कर लिया है बारीक कटी हुई। तो ये ना, इनकी खुशबू तो बहुत अच्छी है फ्रेश करी पत्ता की, और इस समय तो किसी भी चीज़ में डालो तो ना खुशबू हो जाती है, महकती है बिल्कुल। यहाँ पर मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, और इसी के साथ हाफ़ कप में ले रही हूँ बेसन। तो 1.5 कप गेहूं का आटा, हाफ़ कप बेसन, ये मैंने इस लौकी वाले मिक्सचर में डाल दिया है। इसमें ½ टीस्पून डालिए हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, ½ टीस्पून डालेंगे चिली पाउडर, और 2 बड़े चम्मच भर के बिना नापे अंदाज तिल डाल देंगे, क्योंकि मुझे सफ़ेद तिल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नमक स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच लेंगे कसूरी मेथी, उसे भी रब करके डाल देंगे। बारीक कटा हुआ करी पत्ता भी डाल दिया है, और ज़्यादा सा ले करके ताज़ा हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दिया है। इसमें आप हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी, सोची डालूँगी। ½ कप मैंने लिए है फ्रेश दही, दही डाल देंगे इसमें ½ कप। अब पहले तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे मोयन डालना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, पर उतनी ज़रूरत भी नहीं थी तो मैंने नहीं मिक्स किया है। सारी चीज़ें पहले अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि दही है, लौकी हो, लौकी में भी मॉइस्चर रहता है, तो वो पूरा रिलीज़ हो जाए। उसके बाद पानी का छींटा लगाते हुए इस तरीके से बिल्कुल डो तैयार कर लेना है। स्टिकी सा ना रहे ज़्यादा गीला, नहीं तो फिर बेलने में दिक्कत होती है। आप हल्का सा 1 चम्मच ऑयल ऊपर से लगा के कोट कर लो, और बस अब इसे ढक के रख दो। बहुत गीला आटा मत रखना, क्योंकि रखने के बाद फिर वो और ढीला हो जाता है, फिर बेलने में दिक्कत आएगी। जितना हो सके सख्त सा बना लें आटा। अब ढक के रखा है साइड में। इसके साथ खाने के लिए मैं सोची थी खीरे का रायता बनाऊं, खीरे रखे हैं ताज़े, पर नहीं, मुझे कुछ और याद आ गया है। दही देखते ही, फ्रेश दही ले लो, तो 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही मैंने यहाँ दही ली है। दही को अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी है, ताकि दही की भी गांठें ना रहें। स्मूथ सी दही रेडी हो गई है। अब इसके तड़के के लिए चाहिए हमको हरी मिर्ची बारीक कटी हुई अदरक। ये अदरक खाने में बहुत अच्छी लगती है दही के तड़के में, और बारीक कटी हुई प्याज। आज मुझे जानना है कि ये जो मैं बना रही हूँ, जिसे मैं बोलती हूँ तड़के वाली दही या प्याज वाली दही, आप इसे क्या कहते हैं? बहुत से लोग इसके नाम अलग हैं, तड़के वाली दही या फिर प्याज वाली दही, छौंकी हुई दही, दही की सब्जी भी कहते हैं। तो ये सारी चॉपिंग कटिंग हो चुकी है। अभी पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितना घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो बारीक कटी हुई 1 चम्मच लहसुन डाली है मैंने। लहसुन फ्राई हो जाने दें। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, और 1 चम्मच भर के बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच कटी हुई अदरक डाली है। इसमें ग्रेट करके नहीं डाला है मैंने आज। और लाल सूखी मिर्ची ऐसे तोड़ के डाल देंगे। थोड़ा बारीक कटा हुआ करी पत्ता, और इसी के साथ थोड़ी सी हींग डाली है, और सबको डाल करके घी में तड़के को अच्छे से पूरा तड़का बना लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे, सॉफ्ट हो जाने देंगे। प्याज का कलर चेंज होने लग जाएगा, तो बस आंच को मीडियम कर लें और अच्छे से इसको घी में भून लें। आप चाहें तो इसे ऑयल में बना सकते हैं ना। और इसमें फिर मैंने डाली है 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्ची, जो कि सिर्फ कलर के लिए है। तीखापन के लिए मैंने हरी मिर्ची ऑलरेडी डाली है, और लाल सूखी मिर्ची डाली ना, उससे भी तीखापन आ जाता है। और अब ये फेंटी हुई दही डालेंगे। आप चाहो तो दही में इस तड़के को डाल के मिक्स कर सकते हो, पर आप लास्ट में डाल के इसमें नमक डालेंगे लास्ट में, और इसे लगातार हिलाते रहें, जिससे दही हमारी बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। इसीलिए दही को पहले से ही फेंट लो ना, और फेंटने के बाद डालो। और फ्रेश दही है ये। ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता लास्ट में डाल करके मिक्स कर लिया। मेरा यकीन मानो, आप प्लेन रोटी, प्लेन पराठा किसी के साथ भी ये दही खाते हो ना, चाहे डिनर टाइम पे बना लो, शॉर्टकट मार लो, या फिर ब्रेकफास्ट में बना लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दही तो खैर गर्मी में किसी भी रूप में आप खाओ, लस्सी, छाछ, सब्जी, कैसे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बना रही हूँ मैंगो मस्तानी। मुझे शुभी की याद आ रही है।
उसको बहुत पसंद है। और हॉस्टल में तो बच्चों को ऐसी चीज़ें मिलती ही नहीं है ना। सभी बच्चों का हाल है। याद आ जा रही है जब भी मैंगो का से कुछ भी बन रहा है घर में। तो मैं यहाँ पर 2 मैंगो लूँगी। एक मैंगो का तो मैंने बारीक बारीक काटा, एकदम फाइन चॉप कटिंग करके। एक को रफली चॉप कर लिया है, और जिसको रफली चॉप किया है उसकी हम प्यूरी बना लेंगे, मतलब पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है अगारो का ब्लेंडर है। इसमें मैंने डाली है मैंगो पल्प, इसके साथ पिसी हुई चीनी और एकदम चिल्ड मिल्क, और इसके साथ ही डालेंगे हम आइसक्रीम। आप वेनिला आइसक्रीम डालो या जो भी आपको पसंद है। मैंने यहाँ पर अमूल की केसर पिस्ता आइसक्रीम डाली है। और ये पोर्टेबल ब्लेंडर है अगारो का, जिसे मैंने मैंगो, अभी फ़िलहाल शेक बन रहा है मैंगो मिल्क शेक, लेकिन मस्तानी बना रहे हैं हम, तो इसको मैंने यहाँ पर ब्लेंड करने रख दिया है। बारीक काटे हैं काजू, बादाम और पिस्ते, और इसके साथ ही लिए हैं रेड और ग्रीन कलरफुल टूटी फ्रूटी। येलो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, जो भी कलरफुल जितना भी लेंगे उतना ही ज़्यादा कलरफुल लगता है। मस्तानी बनाने के लिए, सर्विंग करने के लिए आप ग्लास में पहले छोटे छोटे पीसेस मैंगो के डालें पल्प। उसके बाद डालेंगे आइसक्रीम। तो जैसा कि मैंने बोला, आप वेनिला आइसक्रीम का स्कूप डाल सकते हैं। मैं वो ब्रिक थी ना, इसलिए मुझे इस तरीके से कट करना पड़ा, तो मैंने ऐसे डाल दिया है केसर पिस्ता आइसक्रीम। इसके बाद ढेर सारे नट्स या और टूटी फ्रूटी। फिर डालेंगे हम मैंगो, क्रीमी क्रीमी सा एकदम ये शेक। और इसके बाद फिर से बारीक कटी हुई मैंगोज़ डाल देंगे। फिर से आइसक्रीम डालेंगे। आप इसमें लेयर अपनी पसंद से 2-3, कितनी भी हाइट जिस भी बर्तन में कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए नट्स और टूटी फ्रूटी डालेंगे। ऊपर से फिर से हम एक बार मैंगो शेक डालेंगे। मैंगो शेक में हमने आइसक्रीम डाल करके ब्लेंड किया है, तो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल टेस्ट हो जाता है। और ऊपर से फिर से हम टॉप में डालेंगे आइसक्रीम, और उसके ऊपर फिर से बारीक कटे हुए मैंगोज़ डालेंगे, और इसके ऊपर से डाल देंगे पिस्ता, काजू, बादाम और टूटी फ्रूटी। तो आप किसी भी बड़े से मग में या ग्लास में इस तरीके से सर्व करते हैं तो ये मस्तानी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत से लोग इसमें रूह अफ़ज़ा भी डालते हैं, तो मैं यहाँ पर रोज़ सिरप डाल रही हूँ, जिसमें रोज़ पेटल्स भी हैं, और बहुत ही अच्छा इसका खुशबू और टेस्ट है। तो ये हमारी मैंगो मस्तानी रेडी हो गई। आप इसे स्पून से खाओ, पियो, मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर कई बार होता है ना, शाम में भूख लग रही है बच्चों को, तो ऐसी आइटम बहुत अच्छे लगते हैं। और यदि आप चाहें तो आप इसको ऐसे मीठे की तरह सर्व करना चाहें तो सेम ग्लास जैसी लेयर आप किसी बोल में लगा के ऊपर से पूरे ड्राई फ्रूट्स करके सेट करके रख दो फ्रिज में। जब आप खाना परोस रहे हैं तो खाने के साथ में जब आप सर्व करें तो उस टाइम पे आप इसके ऊपर आइसक्रीम डाल के बोल में भी दे सकते हैं, क्योंकि वो ग्लास में इतना हैवी हो जाता है, वो खा लो फिर तो भूख ही ख़त्म हो जाती है। अब चूँकि घर में बच्चों को तो खाना भी देना है ना, तो थोड़ा लेना चाहें तो बोल में भी आप दे सकते हैं। बस आइसक्रीम उसी टाइम पे डालना होगा। और ये फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हैं और फ्रूट्स दिए हैं सबको नाश्ते में। इस समय तो मतलब गर्मी में बस लगता है ऐसी ही चीज़ें खाओ पियो, कलरफुल तो फ्रूट्स देख के ही ताज़गी आ जाती है। और वाटरमेलन इसमें मैंने चेक किया था तो कलर नहीं आया है, मतलब अच्छी बात है। वरना आजकल कितना मिलावटी है, मतलब कितना ज़्यादा है इसकी। तो ये वाली बात सुन के तो कोई लिमिट ही नहीं रह गई है मिलावट की। और अब चलो बनाते हैं थेपले। तो लौकी के थेपले के लिए जो मैंने आटा गूँथ के रखा था उसकी एक बड़ी सी बॉल ले ली है। उसको हल्के हल्के से आप ऐसे रोलिंग पिन से रोल करते जाओ, बहुत ज़्यादा प्रेस मत करना वरना वो फिर चिपक जाता है। और गरम तवे पे इसे डाल देंगे। दोनों ही साइड से इसको सेकना है। यहाँ पर सेकते समय आपकी चॉइस है, अगर आप बना के रख रहे हैं थेपले तो आप इनको हल्का सेको ताकि वो थोड़े सॉफ्ट रहें, बहुत करारा नहीं करना। हमारे यहाँ गरम गरम खाने हैं तो करारे से खाने हैं, इसलिए मैंने उनको ऐसे सेका है। और घी या तेल जो भी लगाओ आप एक साइड अच्छे से लगा दो ना, जैसे पूरा प्रॉपर फैला दो, फिर दूसरे साइड कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वो कलछी केवल ऐसे रगड़ो तब भी वो उसमें लग जाता है। और जैसे तवे पे पलटते हैं ना, तो पहली बार वाला जो घी या तेल लगा होता है वो दूसरी साइड अपने आप ही उसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। मैंने साथ में परोसी है मीठी आम की लौंजी, जो अचार आपके साथ शेयर किया था, और छौंकी हुई दही या प्याज वाली दही, नाम तो बताना मुझे। और ये है मस्तानी ठंडी ठंडी, तो फ्रिज में रख दिया था मैंने इसको, तो इसको निकालेंगे। जैसे सूखा खाना है तो फिर ये लोग आइसक्रीम डाल के खाएंगे बाद में। ऐसे प्लेट में आप जैसे फ्रूट मैंगो पुडिंग या कस्टर्ड ऐसा तरह से सर्व कर रही हूँ मैं फ़िलहाल तो,
क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं उनको इतना गिलास भर के नहीं खाना ना, इसलिए कटोरी में दिया है थोड़ा सा। शुभ बच्चों को मतलब बच्चों की बात अलग होती है, बच्चे खा लेते हैं। ग्लास वाला मैंने बनाया था तो शुभम को दिया है और ये उनके लिए ऐसे दिया है कटोरी में। बाकी बना के रखा हुआ है फ्रिज में, फिर जब खाना है तो खा सकते हैं। आइसक्रीम टाइम पे ही सर्व करना है। और ये करारे करारे से खाने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहो तो हल्का सेकोगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट से नरम नरम से रहेंगे थेपले, और थोड़े टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं क्योंकि गर्मी तो है ही। वो जो मैंने गूँथ के रखा था ना आटा, वो थोड़ा सा ढीला हो गया है। तो आज का हमारा टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट है लौकी के थेपले, दही वाली छौंकी हुई दही दही वाली सब्जी बोलने वाली थी मैं, और मैंगो मस्तानी है ठंडी ठंडी सी, और आम का खट्टा मीठा अचार। आपने क्या खाया मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।